कल आप श्राद्ध में ब्राह्मणों को ही क्यों जमाया जाता है, ऐसी अद्भुत बातें कल आप सुन रहे थे। बहुत बातें ब्राह्मण देवताओं के लिए कही गई और ये बड़ा भाग्य है कि श्राद्ध के समय पर विप्र मिल जाएं, ब्राह्मण मिल जाएं जमाने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है। कल मैंने कई श्लोक आपके बीच में पढ़े हुए थे जिनके लिए मैंने बोला है कि इनकी कृपा के द्वारा तो सब बड़े ही हो जाता है। पृथ्व्याम यान तीर्थानि तान तीर्थान सागरे, संपूर्ण तीर्थ सागर में प्रवेश करते हैं। समुद्र के किनारे बैठकर भजन और यजन करने से संपूर्ण तीर्थों का वंदन और पूजन हो जाता है। लेकिन सभी तीर्थों के सहित जो समुद्र है वो ब्राह्मण के दक्षिण चरण में वास करता है और ऐसे ब्राह्मण के चरण कहीं घर आकर के पड़ जाएं तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण तो हो ही जाता है। आइए आज मैं आपको उधर कथा की तरफ लेकर के चलूंगा। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जो बच्चे उनके अंतिम संस्कार में, दाह कर्म संस्कार में नहीं पहुंच पाते तो कितने पुण्यों की कमी है। और जो माता पिता के अंतिम संस्कार में अपनी सहभागिता निभाता है वो कितना बड़भागी है, भाग्यशाली है। ऐसी तमाम आज की कथाएं, आज कहीं जाएगा मत, आज पूरा का पूरा चरित्र सुनने के लायक है और हम उसी कथानक की तरफ प्रवेश करते हैं। आप तैयार हो जाइए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का ध्यान करने से एक बार स्वर्णक्षियों ने सूजी महाराज को गया जी में उस समय पूछा। 1000 वर्ष तक गया जी में एक यज्ञ चला, यज्ञ सत्र चला, 1000 वर्ष तक सत्र चला। उसी सत्र में सोनक्षियों ने खड़े होकर लिखा है नैमिषे निमिषक क्षेत्रे। देखिए भूख लगी हो तो जाकर के तो भोजन कर लो, नहीं तो कथा में मन लगा करके ऐसे सुनो कि एक शब्द भी निकल ना जाए। और यदि है गरुड़ पुराण की कथा के कुछ प्रसंग में आपको बोल रहा हूं, यदि है सुन लिया तो प्राण निकलने पर इतना भी कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट पांव में कांटा लगने पर होता है। माइक खोलो भाई। धन्यवाद है इन भाई लोगों के लिए जो इतनी व्यवस्था में लगे हैं। चमका दिया है परसर झाड़ू लगा करके। ये सेवाएं बड़े मौके से मिलती हैं। अग्नि पुराण में कथा आती है, एक माई मंदिर में लीपते लीपते बेहोश होकर के वहीं उसकी मृत्यु हो गई। शिवालय था, उसको लेने के लिए स्वयं नंदी महाराज आए थे। तो ये सेवाएं तो बड़े मुश्किल से, ये तो उनकी कृपा के ही द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं आपको देख रहा था, आप दौड़ दौड़ करके परोस रहे थे। बहुत बड़े भाग्य की बात है। भले ही आज आपके घर में कोई श्राद्ध ना रहा हो, पितर पक्ष में आप ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, आयोजन से जुड़े हैं, बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। ये मेरे ठीक सामने से एक भाई आ रहा है, इसके लिए जितनी तालियां आप बजा दो उतनी कम है। मैं आज पूछूंगा ये भैया कहाँ से इनका आना हुआ है। मैं यहाँ से लेकर उधर रसोई तक सब जगह है इनको देखता हूँ। मुझे भी साफ सफाई का बड़ा शौक है, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो किसी को भी पसंद नहीं होगी। और सेवा का भाव बिल्कुल होना ही चाहिए। तो वर्णन किया गया है नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्राः समासतः। मतलब अनिमिष क्षेत्र, नैमिष को अनिमिष क्षेत्र कहते हैं, यानी ऐसा स्थान जहां पलकें न झपकाने वाले हों। जिस स्थान पर किसी को नींद न आवे, पलक भी न झपे और टकटकी लगा करके जो भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं, उसी का नाम है अनिमिष क्षेत्र। अनिमिष क्षेत्र का मतलब है जिस जगह पर नींद आती ही नहीं कथा सुनने में, ऐसा है अनिमिष क्षेत्र। ऐसी जगह पर यह कथा हो रही थी जहां किसी को नींद नहीं आती, जहां कोई कथा में, सत्संग में, प्रवचन में कोई सोता नहीं था। तो
ऐसी जगह पर यह अनुष्ठान आयोजन चल रहा था। तो एक दिन ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछ लिया, एकदा मुनिया सर्वे प्रातुर्हुताग्नया सतकृतम सूतमासीनम प्रपक्षो हृद आदरात। बहुत आदर के साथ पूछा। क्या पूछा? प्रातःकाल का समय था, अग्नि में हवन करने के पश्चात सत्कार पूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी, उनके चरणों में महात्माओं ने वंदन किया और प्रणाम किया। और ऋषियों ने क्या पूछा, जो हमारे और आपके मतलब की बात है। इस समय टीवी में आप फल्गु माता का दर्शन कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में इसका दर्शन सर्व प्रकार से कृत कर देता है, आनंदोत्मग्न कर देता है। ऐसी मां का आप दर्शन कर रहे हैं। कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुख प्रदा। आपका ध्यान थोड़ा मेरी तरफ भी हो। इदानीम श्रोत मिच्छामो यम मार्ग भय प्रदा। ऋषियों ने कहा, सूत जी को आपने सुखप्रद बहुत बार देव मार्ग से जो भक्त जाते हैं उनकी कथाएं सुनाई है, लेकिन हम आपसे वह सुनना चाहते हैं कि व्यक्ति ऐसे कौन से अपराध करता है जिससे उसे यम मार्ग से जाना पड़ता है और यम के रास्ते में उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह कथा आप हमें सुना देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। आज की कथा यदि सुन ली जाए तो लगता है कि लोग गलती ही ना करें। कौन सी त्रुटियां गलतियां करने पर लोगों को कितना कष्ट दिया जाता है। आपने शायद वह देखा हो, जिस समय वो मोटी मोटी लकड़ियां फाड़ी जाती हैं तो इसमें इतना बड़ा मोटा कीला ठोक करके और उसके ऊपर घन बजाए जाते, वो लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। उसी प्रकार से अपराधी लोगों के पूरे शरीर में कीले गाड़ गाड़ करके उसके ऊपर हथौड़े बजाए जाते। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी दंड नहीं है व्यक्ति को जो यमराज के दरबार में जो कष्ट मिलता है जिसकी बराबरी कर ले। ये दंड मात्र भी नहीं है उसके समान। जो वहां पर जो तकलीफ मिलती है पापियों को, अपराधियों को, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है दंड। ये तो सब न्यून है उसके सामने। इतनी मार पड़ती है, इतने पटा बजते हैं पीठ पर, पूछो ही मत। आदमी थर थर कांपता है। सूत जी महाराज की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऋषियों तुम पूछ तो रहे हो, लेकिन मेरे लिए इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है यम मार्ग का वर्णन करने से। जो यमराज के रास्ते से जो जाते हैं उन लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तथा संसार दुखानी तत्क्लेशाक्षय साधनम यही कामुस्म कान क्लेशान यथावत वक्तुमर्हसि। एक नियम है कथाओं का, वक्ता को चाहिए कि वह अपने मन मुताबिक किसी चीज का अर्थ न करे। आज अपने मन मुताबिक अर्थ ज्यादा किए जाते हैं और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उनको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और यह बहुत बड़ा अपराध है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सर्ग का भी अंतर आ जाएगा तो उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। इसलिए वक्ताओं को चाहिए कि ग्रंथ आगे रखने में कोई तकलीफ नहीं है, रटंतु बातें ना की जाएं। जो ग्रंथ जिसके लिए बोलता है वही बात कही जाए, प्रमाणित बात कही जाए, तो समाज में तुम्हारी छाप भी बनती है। वो फलाने नाम के वक्ता ऐसे हैं जो प्रमाणित बात करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से श्रोता भक्त लोग कंफ्यूज ना हो, ऐसी बात कही जाए। मैं यहां से आपको कुछ बातें निवेदन कर रहा हूं। मैं यहां से वही बात आपको करूंगा जो बात अपने आप में पूर्ण रूप से प्रमाणित होगी। वर्णन किया है, तथा संसार दुखानी तत्क्लेशाक्षय साधना। सूत जी कहते हैं सौनक्षियों को कि आप यम मार्ग के वर्णन के साथ जो सुनना चाहते हैं। फिर ऋषियों ने कह दिया कि संसारिक दुख तथा उन दुखों के नाश का उपाय भी आप बताएं। मान लिया जाए किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया तो उसको कष्ट तो भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय है क्या कि उसके कष्टों को कम कर दिया जाए?
यह भी आप हमें बताएं। आप इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त होने वाले क्लेशों का यथावत वर्णन कीजिए। प्रश्न हम कर रहे हैं आपसे, इससे सावधानी आने वाले जीव को मिलेगी, ऐसा शौनक ऋषि बोले। लोग फिर गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए आप ये विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आपसे हमारी प्रार्थना है। तो आप यह गरुण पुराण का श्राद्ध कल्प सुन रहे हैं और बड़ी अद्भुत कथा है, और श्राद्धों में इसको सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। और आप निमित्त बनकर अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को यह कथा समर्पित कर दीजिए। सूत जी ने कहा, षडोद्दम बहु विवशापि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानाम पापिनाम दुखदायिकम। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कुछ बता रहा हूँ, जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के लिए सुख कारक है, और जिन्होंने गलतियां की हैं उन पापियों के लिए बड़ा भयानक है, बहुत दुख का रूप है। जिस प्रकार से कोई गलती ना करने वाले लोग पुलिस थाने में जाते हैं तो मालूम है आपको, वहां का अफसर खड़े होकर उनका आदर मान करता है, उनका सम्मान करता है, जिसने कभी कोई गलती नहीं की है। ऐसे विशेष लोग जब पुलिस थाने जाते हैं, जेल में उनको कैदियों से मिलाया जाता है, वो अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। अरे मैंने तो देखा है कि जेलर उनके गले में माला पहनाता है, चरण छू के आशीर्वाद लेता है। उसी प्रकार से अच्छा काम करने वाले लोग भी जब मृत्यु के तत्पश्चात ऊपर जाते हैं तो स्वयं यमराज फूलों की माला लेकर उनके कंठ में डालकर उस भक्त को प्रणाम करते हैं। स्वयं यम सूर्य पुत्र यमराज जो त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनके लिए यमराज बड़े भयानक है। भगवान करे ये गलतियां, ये त्रुटियां किसी से ना हो तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा बढ़िया है। सूत कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, तुमने जैसा मुझे पूछा है ऐसा ही एक बार विनीता नंदन गरुण जी ने अपने स्वामी भगवान नारायण को, विष्णु को यही पूछा था। उस समय भगवान गरुणदेव की आंख में बड़े आंसू थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब मैं धर्मात्माओं को लेने के लिए जाता हूं तो चीखें पड़ी रहती हैं मृत्यु लोक में, लोग बड़े भयावन होते हैं, बड़े डर रहे होते हैं। क्या उन लोगों को भी कैसे भी मुक्ति मिल सकती है? उनके कष्टों को कम किया जा सकता है? इन्हें और रास्ते में, यम के रास्ते में कौन कौन से कष्ट मिलते हैं, ये आप विस्तार पूर्वक हमें बता दें। भगवान, हमने ऐसा सुना है, यम के मार्ग में वही जाते हैं जो आपकी भक्ति से विपरीत हैं, जो आपका कभी भजन नहीं करते, वह यमराज के रास्ते से जाते हैं। तो भगवान, आपसे प्रार्थना है, यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वैनतेयाय प्रक्षते तथैव कथयस्यामि संदेहच्छेदनाय वा। तो कहा कि मैं आप लोगों के संदेह को दूर करने के लिए यही बात कहूंगा जो गरुण जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जो बात कही थी। ये सूत जी शौनक ऋषियों को बोले। जब गरुण ने पूछा तो भगवान विष्णु ने जो समाधान किया था, कदाचिन सुखमासीनम वैकुंठम श्री हरिम गुरुम विनयावनतो भूता प्रवक्षा विनीता सुतः। किसी समय वैकुंठ लोक में, किसी भी समय वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक बैठे हुए लोक गुरु भगवान विष्णु से विनीता के पुत्र गरुण जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके, वंदन करके, प्रणाम करके जो बात कही थी और उन्होंने जो समझाया था, सुनाया था, वही आप हमसे सुन लें। इसमें लगा सत्संग, एकदम सावधान होकर के बैठ जाइए। सत्संग टीवी पर जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, मैंने परसों ही बोला था कि इस कथा के लिए एक रजिस्टर जरूर बनाइएगा। कोई कॉपी तैयार कीजिए, लेखनी संग में रखिए, क्योंकि यह कथा एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें गलतियां करने से बचा लेगी। जितने भी कुर्सी वाले महानुभाव हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं,
कुर्सी वालों के लिए 2 पोर्शन रखे गए, एक ये और एक ये। सामने का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, जो नीचे बैठेंगे उनके लिए। सब जगह पंखे लगे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे बैठिए कि आपके चेयर पर बैठने से नीचे बैठने वाले श्रोता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मेरा मुंह तो पंडाल के कोने कोने से दिखाई दे रहा है। आइए, गरुण देव ने कहा, भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्ता नाम गतिरुत्तमम। हे भगवान, आपने मुझे अनेक विधि भक्त मार्ग की तथा भक्तों की उत्तम गति के विषय में आपने बहुत बताया, और जब मैं उसको याद करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धन्य है वह लोग मनुष्य बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त कर लिया है कि वह भगवान के साथ में जुड़े हैं। लेकिन प्रभु, वो ऐसे कैसे लोग हैं जो आपसे विपरीत हैं? जैसे तैसे तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये गरुड़ पुराण में ही शब्द लिखा है जो मैंने कई बार यूज किया है। आज हम मनुष्य बन गए हैं, 1 करोड़ वर्ष तक इस शरीर के लिए तरसना पड़ेगा, और वो भी करोड़ साल में मिलेगा नहीं। यह गुण साधन से नहीं हुई, ये भगवान ने कृपा करी है, तब हम मनुष्य बनकर धरती पर आए हैं। तो इसको गीदड़ों की तरह, नाले के कीड़े की तरह ना इसको भोगें। इस शरीर से, इस देह से कुछ सत्कर्म कर ले, नहीं तो यम के मार्ग में बड़ी कुटाई होगी, और ठुकाई होगी। बिगड़ैल स्त्री, बिगड़ैल पुरुष, क्या मैं बोलूं, इनको भगवान से, परमात्मा से बिल्कुल भय नहीं है। इनकी पीठ में इतने पटे बजते हैं, इसी ग्रंथ में लिखा है, जैसे खौलते हुए तेल के कड़ावे में राई का दाना डाल दिया जाए तो वो चटाक पटाक चटकता है। उसी प्रकार से जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ और जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बना करके कुकर्म करने में लगे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाता। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान गरुण देव, भगवान नारायण गरुण देव को ये बता रहे हैं। जीवन में पाप बहुत है, शराब पीना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन ये व्यभिचार करना उससे भी ज्यादा अपराध है। ये सबको ऊपर लिया गया है। इतना बड़ा अपराध है कि जिसमें जीव को मुक्त नहीं किया जाता, माफ नहीं किया जाता। कुंभी पाक नाम के नरक में ऐसे जीव को फेंक करके और उसे बड़ा कष्ट दिया जाता है। तो यहां भगवान गरुण देव की आंख में आंसू थे। कहा, भगवान, पता नहीं है जीव कैसा है, ये कुकर्म करता है। आपने धर्मात्मा लोगों की कथा सुनाई, सुनने में मेरा रोम रोम फड़क रहा था। लेकिन आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो बेमार्गीय हैं, भक्ति से विहीन हैं, जो आपके साथ द्वेष करते हैं, इन लोगों की क्या स्थिति होती है, इसको आप बारीकी से बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब कहने में कुछ अटपटा सा लगता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि दुराचारी लोगों के द्वारा किया गया सत्कर्म देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये भी लिखा है कि एक बात पर स्वीकार कर सकते हैं, वो ये है, गलती करने के बाद में फिर दोबारा से गलती ना की जाए। ईश्वर से कह दिया जाए, प्रभु हम संकल्प लेते हैं अब गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो वो तो 1 नंबर का भुलक्कड़ है, वो सब पीछे का भूल जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अज्ञास ही तबई। भगवान कहता है कि गलती की है, अब तो मेरा बन जा, अब तो मेरे आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, अब तो गलती मत कर, तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे। नहीं तो लिखा है, कुकर्मी स्त्री के हाथ का बनाया गया प्रसाद हव्य कव्य ना देवता स्वीकार करते और ना उसको पितर पुरखे स्वीकार करते। एक दिन हम और राममोहन शास्त्री जी कहीं गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि आज के समय में, पहले इतनी संतानें घरों में होती थी, लेकिन वंश वृद्धि रुकी सी दिखाई दे रही है, बच्चों के जन्म नहीं हो पा रहे हैं, लोग बड़े कलेश में। उस दिन एक ही दिन में 39 नारियल व्यासपीठ से दिए थे, तो उसी बात के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो आपस में ये परामर्श किया जा रहा था कि इसमें सबसे बड़ी जो कमी आई है वो ये है कि हम अपनी सनातनीय मर्यादाओं का खंडन कर रहे हैं। वेद विधि के साथ विवाह नहीं हो रहे, हम तुम राजी क्या करे काजी, सब कुछ सब ऐसे ही हो रहा है, सब संबंध बिगड़ रहे हैं। भामर पड़ने के बाद भी
लंपट पुरुष और बिगड़ी स्त्रियां को कर्म करने से चूक नहीं रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, और उनके ये परिणाम हैं। सोई तो पितर अतृप्त हैं और सोई देवता भूखे हैं। और जब देवता और ये पूर्वज अतृप्त होते हैं तो वहां पर कष्टों के अलावा और कुछ होता नहीं, वहां दिक्कत परेशानी ही होती है। तो गरुण देव ने कहा, भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवताम मम। प्रभु, आपने भक्ति मार्ग से जाने वाले महान भावों की कथा बहुत बार सुनाई। अब मैं यम मार्ग से जाने वाले लोगों की कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूं। प्रभु कृपा करके आप कृपा पूर्वक यह प्रसंग आप हमें सुना दें। उर्मिला गुप्ता आपने लिखा 29 महीना लग गया है कथा सुनते सुनते, एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं हुआ। बात तो बहुत बड़ी है कि 29 महीने में कथा एक दिन भी अनुपस्थित नहीं हुई। और आप में ऐसे बहुत भक्त लोग हैं, भले ही उन्होंने 10 मिनट की कथा सुनी हो, 29 महीने के नियम को उन्होंने पूरा किया है। बहुत बड़ी बात है, आनंद हो रहा है। अधुना श्रोतमिच्छामि यम मार्ग भयंकरा त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। भगवान गरुड़ ने कहा, अब हम आपसे यम मार्ग में जाने वाले लोगों की कथा सुनना चाहते हैं। आपकी भक्ति से जो रहित मनुष्य हैं वही यमराज के यहाँ जाते हैं। क्या भगवान ये बात सही है? जो भजन पूजा पाठ नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, देव मंदिरों को तोड़ते हैं, ताला डाल देते हैं। एक बात गरुड़ पुराण में बड़ी सुंदर है, भले ही आपने लाखों रुपया खर्च करके अपने पैसे से मंदिर बनवाया है, यदि मंदिर में ताला डाल दिया, जिंदगी भर के पूरे सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे, भले ही आपने हजारों गायों का गोदान क्यों न किया। चलते हुए रास्ते को बंद न किया जाए, मंदिरों में ताले न डाले जाएं। ये वर्णन है गरुड़ पुराण में, इसका वर्णन है। सुगमम भगवन नाम जेव्याम च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति धिग धिगस्तु नराधमान। भगवान का नाम लेना बहुत सरल है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है, जिसमें रुपया नहीं लगता, पैसा नहीं लगता। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने मुक्ति के रास्ते को सुमार्गित कर सकता है। इतना सरल है भगवान का नाम। गरुड़ कहते हैं, प्रभु आपका नाम लेना इतना सरल है, फिर भी ये लोग आपका नाम नहीं लेते। मनुष्य की जिह्वा उसके बस में नहीं है, मनुष्य की जिह्वा उसके बस में नहीं है बिल्कुल भी, ना खाने में ना बोलने में, दोनों तरफ से बिगड़ी है। बीमारी तभी तो बढ़ जाती है, जो मन करता है वही खा लेते हैं। डायबिटीज का मरीज पेड़ा खाने से नहीं चूकता, कहता है कल डबल डोज ले लूंगा, 2 टैबलेट ज्यादा ले लूंगा, लेकिन छोड़ना नहीं है मीठा। वो कैसे छोड़ देंगे? चटोरी जी मानती नहीं है, किसी को झगड़ा हो जाए तो बिना गालियां दिए भी नहीं मानती। गरुड़ उसी बात को तो कहते हैं, सुगमम भगवान नाम है। यह लोग आपका नाम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि जिभ्याम च वसवर्तनी, यह जीव लोगों के बस में नहीं है, कुछ भी बोल देती है, उठ पटांग जो मन में आवे सो बोल देती है। लेकिन हमारे संतों ने, आचार्यों ने कहा, क्या कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर ही आपहु शीतल हो। ऐसे मधुरभाषी बोलिए, आप बोले अपने को भी सुख मिले, सामने वाला जो सुने उसको भी सुख मिले। लेकिन लोगों ने दुआई बदल दिया, का ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा ना करें जो अपने से तगड़ा हो। ऐसा ही होता है। वाणी से मधुरभाषी बनिए। तथापि नरकम यान्ति, जिनकी जिह्वा भगवत नाम कीर्तन नहीं करती, 100% उन्हें नरक जाना पड़ता है। ऐसा मनुष्य शरीर है जिसमें मुक्त होने के लिए कई साधन है, उपाय, ये और के लिए नहीं। और तो जितनी भी हैं वो भोग योनि है,
संपूर्ण योनियां कितनी है? 84 लाख योनियां है टोटली। हाँ, 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जो भोग योनि है, भोगने के लिए आए हैं। ये नरक से निकल करके आए हैं, कष्ट भोग रहे हैं, वो भोगने को नहीं भोगना पड़ेगा। एक योनि ऐसी है जो भोग योनि नहीं है, जो देवता बनने के लिए आए हैं। वो कौन है? वो मनुष्य योनि है, जो भोग योनि नहीं, जो कर्म योनि है। ये मानव शरीर है, ये भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। हम विशुद्ध कर्म करने के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। इस आदमी में ईश्वर बनने की ताकत है। विशुद्ध कर्म करे। और आनंद की बात यह है कि एक सुधरा हुआ व्यक्ति अकेला ही मुक्त नहीं होता, उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं वो सबका कल्याण कर देता है। आज मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ ली है, ग्रंथ में लिखा है कि यदि अपना कोई मित्र बिगड़ा है, श्राद्ध कर्म, इन श्राद्ध कर्म में वर्णन किया गया है कि 73 लोगों के उद्धार कर देता है एक व्यक्ति श्राद्ध करता है। उसमें मौसी, बुआ, ये सब दे दिया गया है। यहाँ तक बहनोई के यहाँ का भी, जो आप यहाँ जो आप बैठे हैं, आपके द्वारा 73 कुलों का उद्धार होने वाला है। वायु पुराण में वर्णन है, जिसमें बुआ को लिया गया है, मौसी को लिया गया, सौतेली माँ को लिया गया, ताई को लिया गया, मामी को लिया गया, मामा के पापा के मामा के यहाँ को लिया गया, और अपनी बहन की ननद, कितना दूर घर पड़ता है, आप यहाँ जो श्राद्ध, ये सब उसमें आत्म उद्धार, आत्म कल्याण में आ जाते हैं। मनुष्य शरीर जो मिला है ये भोग योनि के लिए नहीं है, ये कर्म योनि के लिए है। इससे अच्छे अच्छे कर्म किए जाए। मैंने तो ग्रंथों में ये पढ़ लिया है कि व्यक्ति जब मरता है इतना कष्ट उसे होता है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे उसको इतनी वेदना होती है। फिर जन्म लेता है तो माता के गर्भगृह में पहुंचकर बड़ा कष्ट भोगता है। धरती पर ऐसा कोई कष्ट ही नहीं है जितना कष्ट माँ के गर्भगृह में उसको मिलता है। मैं तो कांपता हूँ ये सब पढ़ करके, और ये सौगंध खा लिए भैया अब किसी के गर्भ में नहीं जाना है। फिर अब आप कहोगे तो फिर दोबारा जन्म चाहते हो तो फिर जन्म कैसे मिलेगा? हमने ये भी तो पढ़ा है कि साधक को किसी के गर्भ में जाना नहीं पड़ता, भगवान उस माँ के बगल में लाके उसे लिटा देते हैं। उस माँ को लगता है कि मेरे पेट से जन्म हुआ है। यह भी हमने पढ़ा, उसे कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो हम और आप ऐसे कार्य करें जिससे यह मानव जीवन धन्य धन्य हो जाए। दुर्लभो मानसो देहो दयिनाम क्षण भंगुरा। पहले तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल गया तो पता नहीं काल की घंटी कब बज जाएगी, पता नहीं है। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। समय मिलता नहीं है तो भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, बिल्कुल समय नहीं है तो भी थोड़ा सा निकालिए। लोगों के पास में हर चीज के लिए टाइम होता है, समय होता है। कितने भी व्यस्त हैं फिर भी भोजन के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, कैसे न कैसे भी। चुगली के लिए टाइम निकाल लेंगे, लोगों को बुराई करने के लिए टाइम निकाल लेंगे, लोगों को गालियां देने के लिए टाइम निकाल लेंगे। बस 2 नाम भगवान के नाम लेने के लिए समय नहीं होता, उसमें इतने व्यस्त हैं। आज गरुण देव की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़े और कहने लगे, भगवान मैं हर समय आपके साथ रहता हूं, आपकी दयालुता को मैंने देखा है। लोग ये इतनी गलतियां करते हैं, 100 जन्मों तक भी ये मुक्त होने के लायक नहीं है। हे प्रभु, ऐसे अपराधियों को भी आप मुक्त कर देते हैं। इसलिए तो मैं हर क्षण आपका संग चाहता हूँ। मैं कितना बड़भागी हूँ कि आपने मुझे अपने वाहन के रूप में आपने मुझे स्वीकार किया है। हे प्रभु, आज मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। जिह्वाम चाहिए सवर्तनी, जो जिह्वा लोगों के वश में नहीं है, त्रुटि करती है, गलती करती है, तथापि नरकम यान्ति, वो नरक का भुगतान भोगती है। ऐसी बातें कथा आप सुना दें जिससे जीव गलती न करे और वह आपके भवन को प्राप्त हो।
हे प्रभु आपके दरवाजे तक आवे, ऐसी कृपा करके कथा सुना दीजिए। गरुण पुराण के वक्ता भगवान नारायण हैं और गरुण पुराण के जो श्रोता हैं वो भगवान प्रभु श्री गरुण देव जी हैं। वक्ता भी बड़ा अद्भुत है और श्रोता भी बहुत बड़ा अद्भुत है। लोग कहते हैं मरने के बाद गरुण पुराण सुनो, हम कहते हैं जिंदे ही जी गरुण पुराण सुन लो, आनंद हो जाएगा, गलतियां करने से बच जाएंगे। अथो में भगवन ब्रूही पापी नाम या गति भवे। हे भगवान, क्या पापी की भी गति हो सकती है? जिसने बहुत अपराध किए, जिसने बहुत पाप किए, क्या उसकी भी गति हो सकती है? यदि हो सकती है तो कैसे हो सकती है? जिनके घर में पूर्वजों में कोई ऐसे ऐमाली लोग मौत को प्राप्त हुए हों, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा उनके लिए आप जरूर कुछ करना। जब आपके कुछ करने से मित्र का उद्धार हो सकता है, मित्र का पिंडदान हो सकता है, उसका तर्पण हो सकता है, उसका श्राद्ध हो सकता है, तो आपके माध्यम से आपके पूर्वजों का क्यों नहीं होगा, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा? अवश्य में होगा। उनके लिए जरूर कुछ कीजिए। यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति वही। जो गरुण जी कहते हैं कि यम मार्ग से जाने वाले लोग जो दुख को प्राप्त होते हैं, वह भी विस्तार पूर्वक भगवान कहना, इसको सुनकर लोग गलती करने से बचेंगे। यह श्री गरुण देव जी ने कहा। सुनिए, तो श्री भगवान वाचा, अब यहां से भगवान की वाणी खुली है। भगवान जब बोले हैं तो बड़ा अद्भुत बोले हैं। 12:35 लगभग हो रही है और 1 बजे कथा सत्संग टीवी पर कट जाती है और फिर वह कथा अब तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जब तक आरती होती है तब तक आप सुनते हैं। जिनको यूट्यूब और टीवी की व्यवस्था नहीं होती है 1 बजे के बाद में, तो मैं कहता हूं कि दूसरे दिन 9:30 बजे सभी कामों से मुक्त होते हुए 9:30 बजे तो टेलीविजन के सामने आगे बैठ जाया करो। यह श्राद्ध पक्ष की कथा 1 मिनट की भी न छूटे। पितर पक्ष की कथा ऐसी अद्भुत कथा है। गया जी का इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा प्रभाव है। मैंने पितर पक्ष की इतने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेठों की कथा नहीं दी। इस पितर पक्ष में हमने कहा नहीं भैया, हम तो गया जी में ही जाएंगे। तुम्हारा मैं वक्ता बनकर कल्याण तुम्हारा ही कर पाऊंगा और गया जी में पहुंच करके सार्वजनिक आयोजन करूंगा तो पूरी सृष्टि का कल्याण होगा। और यह सोच करके, नहीं तो इन दिनों में मुझे हैदराबाद होना था। 16 तारीख तक मैं हैदराबाद में था, 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, और मैंने 1 मिनट में कार्यक्रम को कैंसिल किया। जब मुझे पता चला कि अरे ये तो तारीख पंचांग देखा नहीं था कि श्राद्ध 10 तारीख से लग रहे हैं, तो तारीख दे दी 9 से 16 हैदराबाद के लिए। फिर भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मैं 1-2 घंटे का खाटू श्याम चरित्र कह करके आ गया हूं। आपने टीवी पर सुना होगा। तो यही सोच करके कार्यक्रम को कैंसिल किया। जब तारीख दी तब तो नहीं पता था कि 10 तारीख से पितृपक्ष लग रहा है, नहीं ध्यान में रहा। लेकिन मन में फिर ये विचार तो आया कि सार्वजनिक कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए गया जी की धरती पर जब व्यक्ति सिर्फ पांव रख करके आगे चलता है तो हर पांव के ऊपर उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो यह तो नहीं चूकना चाहिए। अब तो ऐसा लगता है कि जब तक कथा व्यासपीठ से कहूं, जब तक जिंदगी इस धरती पर रहे, तब तक पितर पक्ष में हर वर्ष गया जी में पहुंचना हो। अब तो मन में ऐसा लगता है। यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है। कितने बड़े आनंद की बात है जो दूसरों के लिए यहाँ तर्पण श्राद्ध पिंडदान करके चला जाता है, उस व्यक्ति के लिए पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात है। तो दूसरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए खुद करके गया, उसका भले ही कोई ना करे, तो अपने आप में मुक्त है, उसको जरूरत भी नहीं पड़ती। वायु पुराण गरुड़ पुराण दोनों में ऐसा लिखा है। वायु पुराण में इस गया जी की सबसे ज्यादा महिमा है। वो इतनी महिमा किसी ग्रंथ में नहीं जितनी वायु पुराण में श्री गया जी की महिमा है।
5 कोस में यहाँ कहीं भी तर्पण हो जाए, 5 कोस में यहाँ का व्याख्यान वायु पुराण में है, तो कहीं भी हो जाए और वहीं से वो पूर्वजों को श्रद्धांजलि लग जाती है। एक बड़ी दुखद सूचना है और मैं कल से बड़ा व्यथित हूँ। जब भी जो यह मैं नाम ले रहा हूँ सीधाम वृंदावन में आए और तब मैंने उनका दर्शन जरूर किया। पूज्यपाद शंकराचार्य पद से जो सुशोभित थे और 99 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपनी लीला को समेट लिया है। महापुरुषों की कभी मृत्यु तो होती नहीं है, अंतर्ध्यान होते हैं, वह प्रकट होते हैं। परमात्मा के चरणों में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य चरण सनातन धर्म के संवाहक और जिन्होंने कुरीतियों का, अपराधों का, अनादकारियों का बहुत ज्यादा विरोध किया, और ऐसे पूज्य शंकराचार्य जी, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज, जो आज शरीर से हमारे मध्य नहीं रहे, लेकिन अंबर ऊपर और धरती नीचे, तब तक उनके किए गए सत्कार्य यहाँ पर जिंदे रहेंगे, उनके विचार जिंदे रहेंगे। उनके चरणों में हम सभी आस्तिक समाज के लोग, देवी देवताओं को, सनातन को मानने वाले लोग, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सब उनके चरणों में वंदन प्रणाम करना। आइए मैं थोड़ा आगे के लिए बढ़ रहा हूं, जहां से भगवान नारायण की वाणी खुलती है। भगवान ने कहा कि बक्षे हम शृणु पक्षेन्द्रम यम मार्गम चये नये नरके पापिनो यान्ति सुन्नतामति भीतिदम। भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनो, मैं यम मार्ग का वर्णन करूंगा जिससे होकर पापी नरक में जाते हैं, जिसका वर्णन सुनने से आप भी भयभीत हो जाओगे। ऐसा रास्ता है वो जो यम के घर के लिए गया है। भगवान क्या कहते हैं, तुम भी भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे, इतना खतरनाक रास्ता। यम के रास्ते में न जाना पड़े इसलिए तो इतना दान पुण्य, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ करते हैं। बताते हैं कि जो अपराधी लोग हैं यम के मार्ग में जाते हैं तो पांव में कांटे नहीं, कीले चुभते हैं। और जो लोग इस धरती पर जो कभी जिन्होंने वृक्षों को कष्ट नहीं दिया, वृक्षारोपण किया, वो ऐसे रास्ते से जाते हैं कि जिन्हें रास्ते में धूप ही नहीं मिलती, बढ़िया शरबत पीने को मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, देवता लोग आरती उतारते हैं उनकी, इतना आदर, इतना मान, इतना सम्मान होता है। पेड़ों के नीचे से, छायादार पेड़, फल वाले पेड़ होते हैं। सीधी बात है, जो अपराधी हैं वो दक्षिण दरवाजे से यम के यहाँ प्रवेश करते हैं, और जो पुण्यवान हैं वो उत्तर के दरवाजे से नारायण के भवन में प्रवेश करते हैं। एक को बहुत आदर मिलता है और एक को बहुत ज्यादा ठोकाई पिटाई होती है, बहुत कष्ट होता है। मुझे ऐसे भी लोग कुकर्मी सुन पा रहे होंगे जिन्होंने खूब शराब पी होगी, खूब स्त्रियों को बिगाड़ा होगा, खूब पुरुषों को बिगाड़ा होगा। काम तो इन्होंने किए हैं यमराज के पटों के। हाँ, फिर भी मैं परमात्मा को प्रार्थना करूंगा, कहूंगा हे भगवान इनकी बुद्धि में अकल दे दो, इनसे धर्म सत्कर्म कराओ और इनके पापों को छीण कर दो, खत्म कर दो। बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। सौगंध खा लेना, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। ये संसार के कुकर्म दाद खाज खुजली की तरह, जितनी देर खुजाओ उतनी देर तो अच्छा लगता है, पीछे से इतनी जलन होती है कि उतनी चमड़ी काट करके फेंक दो। बाद में पछताने प्रायश्चित के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को इन अपराधों से, दुराचार से हमेशा बच करके रहना चाहिए। ऐसा भगवान नारायण गरुड़ को यहां से कहकर संबोधन करते हुए आगे चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आज द्वितीया का श्राद्ध है
और एक एक श्राद्ध के बारे में, एक एक श्राद्ध की महिमा मैंने पूर्व में आप सबको बता दी। एक भी श्राद्ध ऐसा नहीं है, माताएं बोलेंगी नहीं, एक भी श्राद्ध ऐसा नहीं है जो छोड़ने के लायक हो। और मैं तो यह कहूंगा कि भले ही आपको पता नहीं है कि तिथि आज की कोई है, लेकिन 21 पीढ़ी तक जरूर 16 दिन में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई होगी। इसलिए हर दिन श्राद्ध हो जाए तो वो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नहीं तो उन दिनों में तो श्राद्ध जरूर हो कि जिनकी तिथियां आपको पता है। घर में हो नहीं सकता, कोई ऐसी दिक्कत है, सोबड़ हो गई है, आप घर में नहीं कर सकते, गया जी में कर सकते हैं। मृत्यु हो गई है, आप घर में नहीं कर सकते, किसी गुरु के घर पर, किसी पुजारी के घर पर, ब्राह्मण के घर पर होने का पूरा अधिकार है। और हम तो श्री गया जी में बैठे हैं, तो ऐसा तो स्थान फिर मिलेगा ही कहाँ। कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें श्राद्ध नहीं हो पाता, तो उसके लिए फिर कुछ बातें कही गई हैं। वो गुरु का घर है, ब्राह्मण का घर है, तीर्थ हैं, गया जैसा पावन क्षेत्र है, वहाँ तो हो ही सकता है। अब घर में एक ही स्त्री है और कोई काम करने वाला है ही नहीं, उन्हीं दिनों में ऋतुकाल आ जाए, ऋतु धर्म हो जावे, तो फिर वह श्राद्ध कैसे करेगी। तो यह एक ऐसी बात होती है, तो उसमें फिर वो श्राद्ध कर नहीं सकती। तो उसके लिए आप जहां भी किसी संत महापुरुष गुरुजनों को आप जुड़े हुए हैं, उनको एक टेलीफोन कर दीजिए। मैं अपने ही लिए नहीं कह रहा हूं, जहां भी आपको लगता है, आपको भरोसा है कि यहाँ हो जाएगा, वहीं फोन करना जहां आपका हृदय गवाही दे, अंदर से आवाज आए कि नहीं यहाँ हो जाएगा। और आपने बोल दिया और वहां से यदि वह हो गया, तो घर का श्राद्ध छूटने पर वहां हुआ है, तो आपको उसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, वह श्राद्ध पूरा ही होता है। इसलिए मैं पहले 7 दिन की ही कथा गया जी में करता रहा, 7 दिन और 8 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। लेकिन जब बाद में लोगों के फ़ोन आते थे, हम पहले पक्ष में आते, 7-8 दिन कार्यक्रम करके चले जाते, लगभग 3 साल ऐसा ही किया। लेकिन बाद में देखा कि लोगों को बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, कुछ का श्राद्ध हो गया, कुछ रह गए। उसके बाद में फिर हमने यह कार्यक्रम पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक इस कार्यक्रम को रखा, और इसमें सिर्फ कल्याण के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी मांग नहीं है। मैं सुबह का यहाँ आता हूँ और बहुत रात्रि तक पूरा अपनी आंखों के सामने देखता हूँ, क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है। और यह मैं कोई ऐसी बातें बनावटी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अनुष्ठान तो बहुत हो रहे होंगे, भगवान करे सबके अनुष्ठान अच्छे करे, लेकिन फिर भी तुलसीवन आश्रम के बैनर के नीचे जो कार्यक्रम चल रहा है वो अति वंदनीय है, बहुत प्रभावशाली है, और वह बहुत विधि के साथ में वह हो रहा है। हमने अभी आरती सभी ब्राह्मणों की पत्तल में आरती थी। क्या आप हमें ये बोलने वाले थे कि सगरे ब्राह्मण क्यों आरती नहीं कर रहे? लेकिन मेरे हृदय ने कहा, ये जितने भी ब्राह्मण हैं जिनकी पोथी बैठी है, वो सब पुरखे इनके विग्रह में समाहित हैं, इनके शरीर में बैठे हुए हैं, और ये की गई आरती ये उन पितरों को ही समर्पित होगी। रात्रि को फिर 7 बजे आरती होगी। आप कहीं भी हुआ करें, 7 बजे यहाँ आप पहुँच जाया करें। यहाँ कितने काम चल रहे हैं, कल अग्निवास नहीं था, आज अग्निवास है, आज तो यज्ञ भी शुरू हो रहा है। 5125 रुपए के जो जजमान हैं वो वेदियों पर अपनी पूजा जरूर कर लिया करें। 5125 रुपए के जो जजमान गरुड़ पुराण भागवत कथा के बने हैं, मैं किसी को प्रणाम भी करूँगा, व्यासपीठ से प्रवचन कर रहा हूँ। मेरी बात सुन करके यदि किसी ने एक ने भी अपने दुर्गुण छोड़ दिए, तो सच मानिए उसका पूरा पुण्य तो आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप कथा के जजमान। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने पूरे कोरोना काल में आपको 18 पुराणों का जजमान बना दिया, उप पुराणों का जजमान बनाया, और आप हमें कहते हैं कि कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया, शब्दों में उसको बयानित नहीं कर सकते। इन सब चीजों की बहुत बड़ी महिमा है, इनमें हमारी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, पंडाल परिसर में पहुंच करके कथा सुने। भंडारा चकाचक चल रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबके लिए खुला भंडारा है, और सबके लिए एक सा ही है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे
यहाँ विशेष सहयोग करने वाले लोग हैं जिन्होंने 21,000 50,000 रुपये का सहयोग किया है, उनके लिए रसोई अलग से, और जो वैसे ही आए हैं उन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं किया, उनके लिए घुला हुआ आलू और पूड़ी चल रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसीवन आश्रम की यही विशेषता है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति आवे और चाहे कोई करोड़पति आवे, सब बगल में बैठ के ही भोजन करते हैं, सबका प्रसाद एक जैसा होता है। चाहे सड़क पर घूमने वाले लोग, चाहे आप आयोजन में आने वाले लोग, सबके लिए शुद्ध देसी घी का पवित्र यह भंडारा जो ब्राह्मणों के लिए है वही आपके लिए है, जब तक आप श्री गया जी में हैं और आप यहीं प्रसाद पाइए। भले ही आप कहीं किसी भी कार्यक्रम में आए हैं, मुझे पता है भले ही किसी और गुरुजी के यहाँ आप आए हों, हमारे प्रति आपकी श्रद्धा है तभी तो आप इस पंडाल में आए, नहीं तो आप वहीं बने रहते। हमारे प्रति आपकी श्रद्धा है इसलिए आप यहाँ आए हैं। मेरी व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है और आपकी उपस्थिति से बड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर से हमें जितने भी सुनने वाले हैं और ईश्वर ने आपको दिया है, ज़्यादा आपसे नहीं बन पाता, तो सुबह से लेकर के शाम तक संपूर्ण पूजा में एक आध दिन अपनी तरफ से जरूर समर्पित कर